बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीनी मसाइल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 नसीहतें जिन पर अगर हम अमल करें तो हमारी ज़िंदगी गुजारना बहुत ही आसान हो जाएगा। वो नसीहतें क्या हैं, किस लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नसीहतें की, उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल दीनी मसाइल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार बार मिलती रह सके। जी नाज़रीन, खुराक तहज़ीब का तीसरा बड़ा अंसर होती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन ज़िंदगी के 40 असूलों में से 7 असूल सिर्फ़ खाने से मुतल्लक़ हैं। उन असूलों में से कुछ पर बात करेंगे जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्म खाने पर फूंक से ठंडा ना करो, पंखा इस्तेमाल किया करो। जब हम गर्म खाने को फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया खाने को जहरीला बना देते हैं। फरमाया, खाते हुए खाने को सूंघना ना मना है। खाने को सूंघना बद तहज़ीबी भी होती है और इसकी खुशबू नाक के अंदर मौजूद सूंघने के खलियों और फेफड़ों की दीवारों को भी ज़ख्म कर देती है। हमें छींक भी आ सकती है और ये सारे खाने को बर्बाद भी कर सकती है। हमारे खाने पर उदास ना हुआ करो, यानी अपना जो भी खाना हो इस पर किसी भी किस्म की उदासी ना हो। हम अमूमन खाने की मकदार क्वालिटी पर उदास हो जाते हैं। हमेशा खाना खाते वक्त दूसरों की प्लेट की तरफ देखते हैं। यह आदत हमारे अंदर नाशुक्री पैदा करती है। फरमाया, मुंह भर कर ना खाओ। हमारा मुंह खुराक के हाजमे का आधा काम करता है, बाकी मैदा सर अंजाम देता है। जब हम मुंह भर लेते हैं, ज़बान और दांतों को अपना काम करने के लिए जगह नहीं मिलती। हम जल्दी जल्दी निकलने पर मजबूर हो जाते हैं। मैदा यह जिम्मेदारी कबूल नहीं कर पाता और हम बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं। हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा छोटा लुकमा लेते थे। आधा मैदा भरने के बाद हाथ खींच लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी सेहतमंद रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने भी यही आदत अपनाई। चुनांचे मदीने की तबीब बेरोज़गार हो गए और खजूरों की तजारत करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरे में मत खाओ। अंधेरे में खाना खाने से खाने में कीड़े मकोड़े मिलने का खदशा होता है। दूसरा, रोशनी का खाना खाने के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है। हमें रोशनी में खाया हुआ खाना ज़्यादा एनर्जी देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर ना देखो। बार बार पीछे मुड़कर देखना एक नफ्सियाती बीमारी है। ये बीमारी खौफज़दा, डरे और सहमे हुए लोगों में कामन है। जब हम चलते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम इस बीमारी का शिकार होते चले जाते हैं। पीछे मुड़कर देखने से हमारी तवज्जो भी बढ़ जाती है और डरने का ख़तरा भी पैदा हो जाता है। हमारी रफ्तार आधी रह जाती है। हम बिला वजह दूसरे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो भी कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एड़ियाँ मारकर ना चलो। एड़ियाँ मारकर चलने के दौरान तकब्बर की निशानी है और तकब्बर मुसलमानों को शैबा नहीं देता। हमारे पाँव का हमारे दिमाग के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है। एड़ियाँ मारने से हमारे दिमाग की चूलें हिल जाती हैं और दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। फरमाया, किसी के बारे में झूठ ना बोलो। हम अगर सिर्फ झूठ बंद कर दें तो हमारा मुआशरा हर बुराइयों से पाक साफ हो जाता है। झूठ के बाद गलतफहमी मुआशरे की सबसे बड़ी बुराई है। हम जब गुफ्तगू में वाज़े नहीं होते तो गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं जो कि माशरती बिगाड़ का बायस बनती हैं। जब भी बोलें बुलंद, वाज़े और साफ बोलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकेले सफ़र ना किया करो। अकेला आदमी खौफज़दा भी रहता है, परेशान भी हो जाता है और अमूमन हादसों का शिकार भी हो जाता है। तहकीक से साबित हुआ, सफ़र के दौरान अकेले आदमी ज़्यादा लूटते हैं, ज़्यादा जल्दी बीमार होते हैं
اور غلط فیصلے کرتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی سفر کریں 1 یا 2 لوگوں کے ساتھ سفر لازمی کریں۔ جی ناظرین، کیسی لگی آج کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی، ان پر عمل بھی کیجیے گا۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔